गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कोल के बारे में कि कोल से क्या क्या प्राप्त होता है। कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, फिर कोक किस काम में आता है। और ये जो है हमारा पेट्रोलियम का है। पेट्रोलियम का डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें पेट्रोलियम जो है बेटा वो सबसे नीचे है, बॉटम पे है। और जो ये गैस होती हैं एलपीजी वगैरह, ये हमारे धरती जो दिखा जो हमारे जो हम धरती खोद के ही ना प्राप्त करते हैं, ये ऊपर रहती है। पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज प्रेजेंट इन द सी। जो पेट्रोलियम बनता है ये बेटा किससे बनता है? ये मैंने पहले बताया था, पेट्रोलियम और कोल दोनों ही डेड वेजिटेशन, डेड लिविंग थिंग्स से बने हैं, रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स से, इसलिए इन्हें फॉसिल बोला है। लेकिन ये किससे बने? ऑर्गेनिज से। वो किससे बने थे? प्लांट से। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। जितने भी ये प्रोडक्ट बेटा आपको दिख रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जितनी भी चीज़ें पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी गैस होती है, पेट्रोलियम गैस होती है, ये सब किसके प्रोडक्ट्स हैं? ये सब प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल। मीन्स पेट्रोलियम जब रिफाइनिंग की जाती है, पेट्रोलियम को जब अलग किया जाता है, साफ किया जाता है, तब ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं। द अब ये क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम पेट्रोल के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करते हैं, उसे कहते हैं बेटा पेट्रोलियम रिफाइनिंग। वही मैंने बताया था ना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में क्या होते हैं? पेट्रोल में जो जैसे डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी गैस है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, ये सारे क्या थे? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। इनको अलग करने का जो प्रोसेस है इसमें से, पेट्रोल में से, इसे कहते हैं बेटा पेट्रोलियम में से, इसे कहते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन द फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इसको अलग किया जाता है। रिफाइनिंग जो पेट्रोलियम की होती है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है? इस पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट दिया जाता है। तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो वो जैसे कम टेम्परेचर, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो जैसे हम कम हीट देंगे उसको, वो कम पे अलग हो जाएगा उसमें से। फिर थोड़ी और हीट बढ़ाएंगे तो जिसकी थोड़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो अलग उस पर जाएगा। इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे इसमें से अलग हो जाते हैं। कंपोनेंट्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट्स आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जिन भी कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, वो उसके जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसके बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसका कम होता है वो इसमें से निकल निकल के ऊपर से अलग कर लिए जाते हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है? इसमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को या कॉन्स्टेंट्स को अलग किया जाता है। पेट्रोलियम कॉन्स्टेंट्स आप बता चुकी हूँ मैं। और इसमें क्या होता है? इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है? इस पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। जिनका कम जिनका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले इवोपरेट होकर अलग हो जाते हैं, और जिनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नीचे ही बॉटम पर कलेक्ट हो जाते हैं। कंपोनेंट्स जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो कहाँ हो गए? टॉप पर कलेक्ट हो गए। पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेज। पेट्रोलियम का क्या क्या यूज है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस किस यूज में आते हैं। तो पेट्रोलियम में बेटा, पेट्रोलियम में जो ये एलपीजी गैस है, बताया था लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है, ये किसके रूप में यूज होती है? ये हमारे घरों में ईंधन के रूप में यूज होती है, और इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। वैसे पेट्रोल है, ये भी इसकी ही रिफाइनिंग से इसकी जो फ्रैक्शनल वो हुआ है, इससे ही प्राप्त हुआ है। और इसमें क्या है? पेट्रोल का जो है ये किस किस काम में था आपको पता है? ये मोटर फ्यूल्स के रूप में यूज होता है, एविएशन फ्यूल्स के, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग जो की जाती है उसमें भी ये यूज किया जाता है पेट्रोल। पैराफिन वैक्स, ये कैंडल, वेसनील, ऑइंटमेंट वगैरह में यूज होता है। डीजल ये आपको पता है, ये हैवी मोटर्स व्हीकल्स में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इसका यूज किया जाता है। केरोसिन ये पहले यूज किया जाता था फ्यूल्स फॉर स्टोव्स। जो हमारे घरों में पहले स्टोव्स होते थे, जैसे अब गैस आ गई है, ये गैस सिलेंडर जो हैं, इसकी जगह पहले स्टोव्स होते थे, उसमें एक केरोसिन ऑयल का यूज किया जाता था। लैंप्स में भी यूज किया जाता था। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए ही यूज होंगे। ठीक है बेटा। अब बेटा इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, वो है बिट्यूमिन।
बिट्यूमिन पेंट्स में यूज किया जाता है बेटा। और रोड सरफेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्वेश्चंस में भी आएगा कि राइट द नेम ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग द रोड। तो वो कौन सा है? वो बिट्यूमिन प्रोडक्ट है जो कि सरफेसिंग ऑफ रोड के यूज में आता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।